थ्री सेक्टर इकोनॉमी। तीन शोबी मईशत में ज़ारिब, दो शोबी मईशत के ज़ारिब को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दो शोबी मईशत में कौमी आमदनी सर्फ प्लस सरमायाकारी का मजमूआ होती है। तीन शोबी मईशत में सर्फ प्लस सरमायाकारी के साथ हम हुकूमत को भी शामिल कर लेते हैं, यानी कि हुकूमत की आमदनी और हुकूमत के अखराजात को शामिल किया जाता है। और फिर ये देखा जाता है कि हुकूमत की आमदनी में तब्दीली की वजह से या हुकूमत की अखराजात में तब्दीली की वजह से कौमी आमदनी में कितना गुना तब्दीली आ रही है। इसे हम तीन शोबी मईशत का ज़ारिब कहेंगे। जैसा कि फार्मूले में दिखाया गया है, चेंज इन जी की वजह से नेशनल इनकम में चेंजिंग आएगी। कितनी आएगी वो ये हमें ज़ारिब की वैल्यूज़ बताएगी। चेंज इन जी क्या है? हुकूमत के अखराजात में तब्दीली। चेंज इन टी हुकूमत की आमदनी या टैक्स में तब्दीली की वजह से कौमी आमदनी में तब्दीली आएगी। कितनी तब्दीली आएगी ये भी थ्री सेक्टर इकोनॉमी का जो मल्टीप्लायर है, ज़ारिब है, इस पर डिपेंड करेगा। फ़र्ज़ करें ज़ारिब की वैल्यू 5 है, 100 की चेंज आती है हुकूमत के अखराजात में, जिसकी वजह से कौमी आमदनी में 500 का चेंज आएगा। ये तीन शोबी मईशत के ज़ारिब को शो कर रहा है। अब हम तीन शोबी मईशत के ज़ारिब के फार्मूले को ड्राइव करते हैं, इसकी रियाजियाती वजाहत मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं। थ्री सेक्टर इकोनॉमी की इक्वेशन दी गई है, y = c + i + c, c = c0 + byd। yd डिस्पोजेबल इनकम को डिस्कस कर रहा है, y - t, t = t0 + ty टैक्सेशन, I = I0 ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, G = G0 हुकूमत के अखराजात भी फिक्स किए गए हैं। C की जगह C की वैल्यूज़ को पुट किया, C0 + BYD + I0 + G0, C0 + B। YD की जगह YD की वैल्यूज़ को पुट करूँगा, y - t + I0 + G0। B को अंदर मल्टीप्लाई किया, BY - BT, बाकी इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी। अब T की जगह T की वैल्यू को पुट करूँगा, T0 + TY। B को अंदर मल्टीप्लाई किया, C0 + BY - BT0 - BTY + I0 + G0। वाइज की जो वैल्यूज़ हैं उनको मैं लेफ़्ट हैंड साइड पर ले गया, वेरिएबल्स वैल्यू लेफ़्ट साइड पर और जो कांस्टेंट हैं वो वैल्यूज़ मेरी राइट साइड पर। इधर से मैं क्या करूँगा, y को कॉमन लूँगा। y को कॉमन लेने के बाद 1 - b + bt कांस्टेंट एज इट इज़ हैं। अब इधर से मैंने b को भी कॉमन ले लिया है। b को कॉमन लेने के बाद 1 - b × 1 - t, 1 - b × 1 - t को दोनों साइड पर डिवाइड किया तो ये मेरे पास थ्री सेक्टर इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम आ गया, जिसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ। हुकूमत के अखराजात में तब्दीली से कौमी आमदनी में तब्दीली। अब जो मैंने इक्विलिब्रियम फाइंड आउट किया है उसमें मैं हुकूमत के अखराजात में तब्दीली कर रहा हूँ, जिसकी वजह से कौमी आमदनी में तब्दीली आ रही है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 को 1 में से माइनस कर देना है। 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को जब माइनस किया तो मेरे पास चेंज इन y, कौमी आमदनी में तब्दीली, और दूसरी साइड पर थ्री सेक्टर इकोनॉमी का जो मल्टीप्लायर है, तीन शोबी मईशत का मल्टीप्लायर है, वो वैल्यूज़ बचेंगी, और चेंज इन जी
गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर मेरे पास बचेंगे, जो इस चीज़ को शो कर रहे हैं हुकूमत के अखराजात में तब्दीली की वजह से कौमी आमदनी में तब्दीली आएगी। वो कितनी तब्दीली आएगी वो इस ज़ारिब की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी। चेंज इन वाई 1/(1 - b) इंटू 1 - t, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, के को शो कर रहा है। चेंज इन जी, जो कि हम फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, फार्मूला ज़ारिब का 3 सेक्टर इकोनॉमी का, ये हम फार्मूले को ड्राइव कर चुके हैं। ये ज़ारिब की वैल्यू है, ये हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 1/(1 - b) इंटू 1 - t या 1/(1 - b + bt लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी की डायग्राम की तरफ। 45 डिग्री पर मददगार लाइन दी गई है, हेल्पिंग लाइन। C+I+G 3 सेक्टर इकोनॉमी के कुल अखराजात को शो कर रही है। A1 पर मईशत तवाज़ुन की हालत में हुकूमत ने अपने अखराजात में तब्दीली की। तब्दीली करने की वजह से अखराजात का जो ख़त है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, हमारा न्यू इक्विलिब्रियम आ गया, जिसे हम E2 का नाम दे रहे हैं। पहले तवाज़ुन पर हमारी आमदनी Y1 थी, E2 पर हमारी आमदनी Y2 है, यानी कि आमदनी में तब्दीली आ गई है। ये तब्दीली किस वजह से आई है, हुकूमत के अखराजात में तब्दीली की वजह से। हुकूमत में अखराजात में तब्दीली की, कौमी आमदनी में तब्दीली की। अब ये कौमी आमदनी में तब्दीली कितनी आई है, ये के की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। यही हमारे पास 3 सेक्टर इकोनॉमी का मल्टीप्लायर है।